नमस्ते बच्चों, होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लिम्फैटिक सिस्टम जो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से मैं नेक्स्ट ले रही हूँ। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लिम्फैटिक सिस्टम? दैट सिस्टम ऑफ द टाइनी ट्यूब्स दैट कॉल द lymphatic vessels and the lymph node in the human body which transport the lymph, or that is called as the extracellular fluid or the tissue fluid from the body tissue to the blood circulatory system. ओके ये तो एक मोटा मोटा मैं बोलूँ कि ना समझ में आने वाली बातें हैं, पर हम लोगों को इसको समझना है क्या चीज़ कही मैंने। सो दैट्स बेसिकली अ सिस्टम ऑफ द लिम्फैटिक वेसल्स एंड ऑल्सो लिम्फ नोड। तो अगर हम लोग इसके पार्ट्स देखते हैं, लिम्फैटिक सिस्टम के पार्ट्स देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लिम्फैटिक कैपिलरीज। जो लिम्फैटिक कैपिलरीज है वो ही इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको कि हम लोगों ने लिम्फ कहा है उसको कैरी करेगी, कैरी करके दैट विल लाइक ड्रॉप दैट मटेरियल दैट लिम्फ इनटू द लिम्फैटिक वेसल्स। और ये जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं इसके रेगुलर इंटरवल पे आपके एक नोड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं लिम्फ नोड। So these four parts basically forming the lymphatic system. Now we will understand how does this lymph form. उसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हम लोग ब्लड कैपिलरीज भी बनाएंगे, टिश्यू सेल भी बनाएंगे। देखिए जैसे ये यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं। ब्लड कैपिलरीज आप लोगों को पता होगा ब्लड वेसल होती है एक टाइप की, आर्टरीज और वेन्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करती है, और कैपिलरीज के पोर्स के थ्रू ही बेसिकली मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड दी प्लेटलेट्स। इन्हीं कैपिलरीज के जो माइन्यूट पोर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, उसमें से ब्लड का कुछ पार्ट बाहर निकल जाता है। और बाहर कहाँ, जो बेसिकली जो सेल्स होती हैं, जो टिश्यू सेल्स होती है, उनके बीच में ये पार्ट जो है वो निकल आता है। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पे इससे ये डब्ल्यूबीसी बाहर आ गई, आरबीसी बाहर नहीं आती। कौन से मटेरियल बाहर आते हैं? water and some water soluble substance which will move out from these minute pore of the capillary to this space. This is the space which is present between the cells, and this fluid is known as tissue fluid, and this is tissue cells. Okay, now what will happen if you want to define lymph? Then the lymph has the same composition like the plasma, but it differ from the blood. How? ब्लड में जैसे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जबकि लिम्फ में ये पार्ट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी आरबीसी प्लस प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा प्रोटीन, these are absent in this lymph. ठीक है, लिम्फ जो होता है वो हल्का येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जिसमें कि मेनली सेल्स लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, एंड दे विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन बाय फॉर्मिंग एंटीबॉडीज। ठीक है, आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि किस तरह से लिम्फ जो है वो बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो लिम्फ जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फैटिक सिस्टम में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो करता है, जबकि लिम्फ जो है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है। कैसे? द लिम्फ विल बी कैरिड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू ओनली blood circulatory system.
जबकि अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड जो है वो टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जाएगा और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से वापस बॉडी टिश्यू में आता है। तो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है स्टूडेंट, वो सिर्फ होता है आपका यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे गौर करने की है कि जो ब्लड कैपिलरीज के जो पोर साइज होता है उससे कहीं ज़्यादा पोर साइज जो होता है वो लिम्फेटिक कैपिलरीज का होगा। इट मीन्स lymphatic capillaries have bigger pore size। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका साइज बड़ा है वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास आउट नहीं हो पाते, वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू पास आउट होके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि उस मॉलिक्यूल्स को जिनका साइज बड़ा है उनको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में डालना जो कि ब्लड कैपिलरीज के थ्रू नहीं पहुंच पा रहे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सर्कुलेशन की। तो ये बेसिकली यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है जहाँ से कि ये जो ब्लड का कुछ पार्ट है वो यहाँ आ गया, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिम्फ। नाउ दिस लिम्फ विल बी कैरिड बाय दी कैपिलरीज। और सबसे पहले हम लोग अगर बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, तो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड जो कैपिलरी हो गई वो हो गई आपके लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, सो these tissue fluid which will enter into the walls of the capillary, lymphatic कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी जो है एक तो उसका पोर साइज बड़ा होता है और दूसरा इसका जो एक एंड होता है दैट वन एंड ऑफ दिस इज क्लोज्ड। ब्लड कैपिलरीज की बात करूं तो दोनों एंड जो है वो ओपन होते हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो एक एंड होता है वो क्लोज होता है। और वो किस साइड होता है, वो बेसिकली होता है टिश्यू फ्लूइड साइड या फिर टिश्यू सेल साइड। गॉट इट। अब हम लोग पाथवे देख लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम का कि किस तरह से लिम्फ मूव करता है। तो सबसे पहले जो लिम्फ होता है दैट विल गेट एंटर्ड इनटू दिस lymphatic capillaries. Now this lymphatic capillaries will join together to form lymph vessels. These lymph vessels have lymph node at their regular interval and these lymph nodes have लिम्फोसाइट्स। कई बार हम लोग देखते हैं ना, डॉक्टर्स को भी एग्जामिन करते हुए देखते हैं कि हमारे इस जगह पे जैसे वो टच करके यहाँ पे ऐसे पैल्पेट करते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे लिम्फ नोड जो है वो इन्फ्लैम हो गई है, क्या सूज गई है क्या। कि जब थ्रोट इन्फेक्शन हम लोगों को हो जाता है तो क्योंकि यहाँ की जो लिम्फ नोड होगी, अगर थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है तो यहाँ पे लिम्फ बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो गया है क्योंकि लिम्फोसाइट वहाँ पे आ चुकी है और वो बेसिकली आई है टू किल दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया विच इज़ कॉजिंग दैट इन्फेक्शन इन आवर थ्रोट। गॉट इट। तो इस तरह से हमारी ये लिम्फोसाइट्स काम करती है। लिम्फ वेसल्स जो हैं दैट विल ओपन इनटू द लार्ज वेन ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम and that large vein is basically a subclavian vein। तो फ्लूइड जो है, लिम्फ जो है बच्चों, अगर हम लोग देखें सो दैट्स बेसिकली टिश्यू, जो हमारे पास में टिश्यू स्पेस है, जो हम लोग कहें कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, वहाँ से ये लिम्फ जो है वो मूव कर रहा है थ्रू दी lymphatic capillaries, then to the lymph vessel, and then it is reaching to the blood circulatory system. So this is just a unidirectional flow. Got? समझ में आ गया होगा आप लोगों को इस lymphatic system के बारे में। lymphatic system that consists of these following parts: body tissue to blood circulatory system में जाता है, water and water soluble substances जो blood से from blood that will come into the extracellular space, and that's why the lymph is defined as blood minus plasma protein RBC
एंड प्लेटलेट्स। लिम्फोसाइट्स इस लिम्फ में प्रेजेंट होती है विच विल फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन। फ्लो जो होता है यूनिडायरेक्शनल होगा। लिम्फेटिक कैपिलरीज का जो पोर साइज होता है वो ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा होता है और इसका जो वन एंड होता है स्टूडेंट वो क्लोज होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।